आज हम एक कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत एक गांव के कबीले में हो रहे अनुष्ठान से होती है। यह अनुष्ठान भूतों को या फिर बुरी आत्माओं को भगाने के लिए होता है, मगर इस अनुष्ठान के चलते जो अनुष्ठान को चला रही होती है उस पृष्ठ की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम सोही और सेंग्योप को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ बात करते करते कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहां वो लोग अपने ग्रुप यानी कि 0.0 मेगाहर्ट्ज़ ग्रुप से मिलते हैं। 0.0 मेगाहर्ट्ज़ ये इनके ग्रुप का नाम होता है। इस ग्रुप में सोही और सेंग्योप नए होते हैं, तो यूंग जंग इन्हें 0.0 मेगाहर्ट्ज़ ग्रुप के बारे में परिचय देते हुए वो कहती है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करता है और भूत पिशाच या बुरी आत्माओं के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है। सेंग्योप को एक हॉरर नॉवल लिखनी होती है, तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन करता है, पर सोही की दिलचस्पी के बारे में हमें आगे कहानी में पता चलता है। टाइसू इस ग्रुप को लीड कर रहा होता है, तो वो अपने अगले मिशन के बारे में डिटेल्स देने लगता है। वो बताता है कि उनका अगला मिशन एक गांव में होगा, जहां पर कुछ वक्त पहले एक औरत ने अपने आप को फांसी लगा दी, जिससे उस औरत का सर धड़ से अलग हो जाता है। इस घटना के बाद पूरे गांव में खौफनाक घटनाएं घटनी शुरू होती है। इस घटना के चलते गांव वाले मिलकर एक अनुष्ठान को रखते हैं ताकि बुरी आत्माएं इस गांव को छोड़कर भाग जाए। ये वही अनुष्ठान है जिसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें एक प्रीस्ट की मौत हो जाती है। अब टाइसू इस कबीले के बारे में बताकर इसी कबीले को एक्सप्लोर करने का या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अब ये सारे टाइसू की बात मानकर उस कबीले में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी हैंसुक बताता है कि कुछ दिन पहले वहाँ पर उसी कबीले में एक स्कूल की पिकनिक गई होती है, जहाँ पे एक लड़की उस भूत को यानी कि उस बुरी आत्मा को देखती है। उसे देखकर वो उसका चित्र बना देती है। जब बाकी मेंबर्स उस चित्र को देखते हैं तो वो थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि वो चित्र काफ़ी डरावना होता है। उस चित्र में उस भूत का सिर्फ मुंह और उसके बाल होते हैं, बाकी शरीर के अंग गायब होते हैं। अब ये ग्रुप अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक शॉप से ये लोग कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए गाड़ी रोकते हैं। शॉपकीपर उन्हें पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये लोग उस गांव के बारे में, उस कबीले के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनकर उस शॉप का मालिक उन्हें वहां जाने से मना करता है, पर वो लोग उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं। तभी शॉप के बाहर सोही एक लड़की को देखती है, जिसके पैरों से खून आ रहा होता है, और वो लड़की उस शॉप में घुस जाती है, पर दरअसल वहाँ पर कोई नहीं होता। जब ये लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तो सोही उस लड़की को फिर से देखती है, जो इस बार शॉपकीपर के पीछे खड़ी होती है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और ये लोग उस गांव में पहुँच जाते हैं। सब लोग थोड़ी बहुत छानबीन करने लगते हैं कि तभी सोही का ध्यान एक दरवाजे पर जाता है और अचानक से उसे वहाँ पर कोई लटका हुआ दिखता है और झट से गायब भी हो जाता है। यूंगजोंग एक घर में जाती है, जहाँ उसे वहाँ पर एक चूल्हा दिखता है जो काफ़ी गहरा होता है। दरअसल चूल्हे के अंदर एक काफ़ी गहरी सुरंग होती है। ये देखकर थोड़ा यूंगजोंग को अजीब लगता है। यहाँ पर सभी अपने इक्विपमेंट से नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं। इन सब से दूर सोही कबीले के पीछे छोटे से जंगल में जाती है, जहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई अपने वश में कर रहा हो। जब वो घूमकर देखती है तो उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और यहाँ पर ये सीन ख़त्म होता है। दोपहर में ये सब खाना खा रहे होते हैं, जिसमें सोही अपने साथ घटी घटना के बारे में बताती है, पर कोई भी उसका यकीन नहीं करता। रात होती है और अब सब मिलकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए सेटअप लगा रहे होते हैं। जगह जगह कैमरास, माइक्स और रेडियो सिग्नल मॉनिटर्स लगा रहे होते हैं। यूंगजोंग को इस प्रक्रिया का सब्जेक्ट बनाकर उसके सर पर
ब्रेन के पल्सेस नापने वाला यंत्र लगा देते हैं, जिससे इंसान के दिमाग के पल्सेस 0.0 मेगाहर्ट्ज़ पर पहुंचने पर इंसान दूसरी दुनिया से संपर्क बना सकता है। इसी बेसिस पर ये लोग अपने ग्रुप का नाम भी 0.0 मेगाहर्ट्ज़ रखते हैं। बैक टू स्टोरी। अब ये लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं, जहाँ पर युंगजंग के पल्सेस का रेट 14.6 मेगाहर्ट्ज़ होता है। युंगजंग नमक के घेरे में होती है एक डमी डॉल, एक छोटी सी रस्सी जिससे उस डॉल को बांधा जाता है वहीं पर जहाँ पर उस औरत ने अपने आप को फांसी लगाई होती है। प्लान के मुताबिक सब कुछ रेडी हो जाता है। प्रक्रिया शुरू होती है कि तभी अचानक युंगजंग को कुछ होने लगता है, जिससे सब लोग डरने लगते हैं और वो लोग उसकी मदद करने जाते हैं। पर जल्द ही पता चल जाता है कि युंगजंग मजाक कर रही होती है। फिर से ये लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं और काफ़ी टाइम बीत जाता है तो बाकी लोग थककर सोने चले जाते हैं। रात में टाइसू युंगजंग के पास सोने जाता है। दरअसल ये दोनों, युंगजंग और टाइसू, एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं। दूसरे रूम में सैंग्योप सोही की हालत को देखकर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि वो अजीब बिहेव कर रही होती है और उसका शरीर भी कांपने लगता है। वो खिड़की के पास किसी परछाई को देखती है। तभी सोही के मुंह को वही बूढ़ी औरत दबा देती है जिसे उसने जंगल में देखा था, लेकिन सैंग्योप उस बूढ़ी औरत को नहीं देख पा रहा होता। घर के पीछे हैंसुक टॉयलेट करने जाता है तो उसे भी एक अजीब परछाई या फिर एक जीव दिखता है, जिसे वो फॉलो करता है। पर वो जीव या फिर वो परछाई चूल्हे के रास्ते अंदर चले जाती है। ये वही चूल्हा है जिसे युंगजंग ने यहाँ पर आते ही देखा था। हैंसुक वहाँ से मॉनिटर के पास आता है और वो ताइसू और युंगजंग को साथ में देखकर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो भी युंगजंग को लाइक कर रहा होता है। देर रात में हैंसुक युंगजंग के पल्सेस को तेज़ी से गिरते हुए देखता है। जब पल्सेस 0.0 मेगाहर्ट्ज़ पर पहुँचते हैं तब हैंसुक युंगजंग को दरवाजे पर खड़ा देखता है, जबकि युंगजंग को नमक के घेरे में होना चाहिए था। अब ये देखकर हैंसुक उसे संभालने जाता है, पर जब युंगजंग उसे पीछे मुड़कर देखती है तब हैंसुक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि युंगजंग पजेस्ड हुई होती है। हैंसुक डर से नींद से उठ जाता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो एक सपना देख रहा था। पर जब वो कैमरा देखता है तो वहाँ पर युंगजंग नहीं होती। हैंसुक सैंग्योप और टाइसू को लेकर युंगजंग को ढूंढने जाता है और वो उन्हें मिलती भी है, पर वो बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं होता। कोई उसे उस चूल्हे के अंदर खींच रहा होता है। अब ये तीनों युंगजंग को बचाने के लिए बाहर से खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उस चूल्हे के अंदर से इन्हें कोई दिख जाता है, जिसे देखकर ये तीनों के तीनों चौंक जाते हैं और युंगजंग को वो चीज़ अंदर खींचकर ले जाती है। ये नज़ारा देखकर टाइसू यहाँ से जाने का फैसला करता है, पर तभी उसे ज़मीन के नीचे से आवाज़ आने लगती है और वो फर्श तोड़ने लगता है। नीचे युंगजंग के शरीर पर कोई हावी हो रहा होता है। जैसे तैसे युंगजंग को वहाँ से टाइसू बाहर निकालकर गाड़ी में ले आता है। तभी अचानक से सोही की आवाज़ बदल जाती है और वो कहती है कि जब तक उस डॉल को तुम लोग नहीं जलाते कोई भी सेफ नहीं है, सब मर जाएंगे। सोही की बात मानकर टाइसू हैंसुक को उस डॉल को जलाने के लिए कहता है, क्योंकि ये डॉल वाला आइडिया हैंसुक का ही होता है। हैंसुक वहाँ पर जाता भी है, पर वो उस डॉल को नहीं जलाता, क्योंकि उसे युंगजंग और टाइसू की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे उन दोनों की नज़दीकियों से जलन होती है। गाड़ी में आकर हैंसुक सबसे झूठ कहता है कि उसने उस डॉल को जला दिया। दरअसल डॉल को जलाने से इन लोगों ने जो प्रक्रिया शुरू की होती है आत्माओं को बुलाने की, वो ख़त्म हो जाती, पर ऐसा होता नहीं। उस गांव से ये लोग शहर में एक हॉस्पिटल में युंगजंग को एडमिट करते हैं। अब यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि बला टल गई, पर इन्हें ये नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी अब उस आत्मा या फिर उस बुरे साये के वश में है।
इन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता कि इनकी तरफ क्या मुसीबत आ रही है। इस फिल्म की आगे की कहानी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि स्टोरी काफ़ी लंबी है और इंटरेस्टिंग भी, जिसे मैं शॉर्ट करके इस कहानी का थ्रिल ख़राब नहीं करना चाहता।